मैं दलित हूँ, इसलिए मुझे जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो शुरू से ही आप प्रताड़ित होता रहता हूँ सर। क्योंकि मैं अखबार में जब से आया हूँ, मेरा एक ना पूछते नहीं कौन, और लोग सभी पूछते नहीं शशिकांत शशिकांत कौन, मैंने की जाटव हूँ, तब जाके तुम्हें आप शब्द बोलते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में 1 मई को पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया है। भोपाल में पत्रकार संघ ने प्रेस वार्ता कर घटना की निंदा की है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पत्रकारों ने बताया कि एसआई गिरीश शर्मा और सत्यवीर सिंह ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में गाली गलौज कर मारपीट की, जिसमें उमाकांत सिंह, शशिकांत गोयल, प्रीतम सिंह समेत कई अन्य पत्रकार घायल हुए। जी मैं भिंड में हूँ और स्वराज एक्सेस पे काम करता हूँ। मैं 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। स्वराज में करीब 4 वर्ष से कर रहा हूँ। मेरे पत्रकारिता जीवन में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी जहाँ पहले चंबल में डकैतों का भय होता है, वो पुलिस का भय हो गया। क्योंकि मेरी 54 साल की उम्र थी, मेरे पास भिंड पुलिस अधीक्षक का फोन आता है 4 बार। मैं सो रहा था तो उनका फोन नहीं उठा पाया। उसके बाद नींद खुलती है तो सतवीर एसआई प्रभारी से उनका फोन आता है कि एसपी साहब आपको चाय के लिए बुला रहे हैं। जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो मुझे वहां पहुंचते ही मेरा मोबाइल जेब से निकाल लिया जाता है तो पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं गाली गलौज की जाती है, माँ बहन की, यहाँ तक कि बहुत बुरी सा गाली दी जाती है। उसके बाद वहाँ जो चप्पल पड़ी थी उन चप्पलों से पीछे पिटाई की जाती है। अब इस पिटाई के बाद हम पत्रकारिता केवल इसलिए कि आप पुलिस के खिलाफ समाचार मत लगाओ। अगर हम पुलिस के खिलाफ समाचार नहीं लगाएं तो पत्रकारिता का मतलब क्या है? जहाँ लोग कहते हैं पत्रकार स्वतंत्र है, अब पत्रकारों की इसी तरह पिटाई होगी। एक पीआई कोई होता है वो अगर पिटाई करता ठीक है, एक पुलिस अधीक्षक तो अपने चेंबर में, हम तो ये कहेंगे वहाँ जितने भी थाना प्रभारी रेत के थे, सारे थाना प्रभारी रेत वाले खड़े थे। उनका बुलाने का मतलब था क्योंकि 1 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक पत्रकारों की पिटाई हुई, तब तक का उनका मोबाइल लोकेशन और वहाँ के कैमरों की जांच की है, जिससे पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि जब पत्रकार उनके चेंबर में घुसा था तो उसका चेहरा कैसा था और जब बाहर आया तो उसका चेहरा था। ये सत्ता है, उसकी जांच चाहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग से नहीं, न्यायिक जांच चाहते हैं। आपके साथ और कौन था? हमारे साथ वहाँ और भी 5-6 लोग पत्रकार थे जिनने पेंट में पेशा कर ली, इतने पिटे जी, किसी की आंख सूजी, जिनको वहाँ बर्फ ला के रख दी, बर्फ से अपनी सगाई कर रहे थे। उसके बाद ये हमारे पास शशिकांत गोयल आते हैं, इनको किसी इनका दोष ये था कि जाटव थे, जाटव समाज के होने के कारण इनकी तो चप्पलों से बुरी तरह पिटाई की गई और इनका यहाँ तक कि मौत सूझ गया। उसके बाद हम न्याय के लिए आए तो कोई सुनता नहीं। आईजी से कई बार मिलने की कोशिश की, आईजी साहब नहीं मिले, डीआईजी साहब नहीं मिले, तो हम भोपाल आए। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम भोपाल से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, या तो मर जाएंगे या फिर इंसाफ चाहिए, बस। इसके पहले भी किसी पत्रकार साहब कोई घटना घटी वहाँ पर? 1 बजे से पत्रकारों की पिटाई हुई और पत्रकार बहुत से तो ऐसे शर्म के बारे कुछ बता नहीं रहे। अब हम 55 साल की उम्र में इतनी ऐसी घटना के बाद अब हम छुपा के क्या करेंगे? भाई समाज में क्या इज्जत रहेगी? इसीलिए हम आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिला तो हम यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ, शशिकांत जाटव मेरा नाम है। मैं दैनिक बयोड़तन अखबार ग्वालियर से प्रकाशित है, उसमें 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं 15 साल से इस अखबार लाइन में हूँ। फिर राज एक्सप्रेस में भी मैं काम कर चुका। मैं उस एक मई को अधीक्षक कार्यालय में खड़ा हुआ था। उसी टाइम मुझे पता नहीं 6 बजे एसपी ऑफिस कार्यालय से एक सतवीर एसआई आते हैं कि आपको सर बुला रहे हैं। तो मैं उनके कहने पे अंदर चला गया। इसके अंदर जाने से पहले मेरा मोबाइल छीन लिया जाता है और छीनते ही भाई एसपी साहब पूछते हैं क्या नाम है तेरा? तो मैंने कहा मैं शशिकांत गोयल हूँ। तो गोयल कौन? मैंने शशिकांत जाटव हूँ। और तो इतना ही बोलते ही वहाँ पे एक गिरीश शर्मा थे जो रेत का थाना है उनका, उनने आओ देखा ना ताओ देखा 2 चप्पल ले हुए थे और मेरे कनपट्टियों में दे दड़ादड़ ये पूरा इधर इतना मारा सर, मैं बोल ही नहीं पा रहा था। फिर बोल रहे थे कि मैंने पूछा सर मेरी गलती क्या, मुझे ये तो बता दो, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? कि सर क्यों बोल रहा है? जी सर कह के बोल। तो मैंने कहा सर जी सर और सर में सर कितना अंतर हो गया? और भाई मैं अगर सर बोल रहा तो भी मैं सम्मान पूर्वक ही तो बोल रहा हूँ ना। तो बोला ऐसे नहीं होता, तो इसको मारो इसको। तो इसको मेरे बहुत मारा, मुझे जाटव सुनते ही खनकों, शायद मुझे लगता है मैं दलित था इसलिए मुझे इतना मारा। और फिर मैंने कहा दलित पर तो सर सदियों से अत्याचार हो रहा है, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बेइज्जती हमेशा ही होती आ रही। क्या पत्रकार होना गुनाह है? क्या अपराध है? क्या पत्रकार जाटव लोग पत्रकारिता नहीं कर सकते? अगर मैं पत्रकार हूं तो मेरी पत्रकारिता क्या ये लोग खत्म करवाना चाहते हैं क्या? और सुनने मारा मेरे पीछे काफी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं पत्रकारिता 15 साल से हूँ, आज तक किसी भी थाने में कोई आवेदन नहीं है, कोई मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन अब षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हत्या मेरी हो सकती है और मुझे षड्यंत्र पूर्वक जेल भी भेजा जा सकता है। मेरे पीछे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान बचा के भोपाल आया हूँ और डीजीपी सर को मैंने एक आवेदन वहाँ पे दिया कार्यालय में। और अब मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो
मैं सर यहीं पे सर जाऊंगा सर, मुझे इंसाफ चाहिए बस सर। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा एक बच्चा है छोटा सा और एक बेटी है बस। मैं सर तो इसलिए मुझे जो लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं तो शुरू से ही आप प्रताड़ित होता रहता हूँ सर, क्योंकि मैं अखबार लाइन जब से आया हूँ मेरा एक ना पूछते नहीं कौन, हर लोग सभी पूछते हैं शशिकांत कौन, मैंने की जाटव हूँ, तब जाके तुम्हें आप शब्द बोलते हैं। और उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ एसपी कार्यालय में, मेरा जाटव नाम सुनते ही को मेरे इतनी चप्पल मारी है कि मेरे पास एक वीडियो आप देख रहे हो, उसमें मेरे पूरा कान ये पूरे सूजे हुए नीले आंखें डली है सर। मैं बस इंसाफ चाहिए सर मुझे बस, और कुछ नहीं। मेरी छोटी सी बच्ची और मेरा बेटा है बस। इस घटना से प्रदेश भर में पत्रकारों में भारी आक्रोश है, जिन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। 3 मई को पत्रकारिता दिवस के अवसर पर रॉयल प्लस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में क्लब अध्यक्ष पंकज भदौरिया ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जाटव जी हैं, ग्वालियर के एक दैनिक अखबार में काफी लंबे समय से लिख रहे हैं। इनके साथ में 4-5 साथी और थे पत्रकार। इनको धोखे से वहां पे बुलाया गया एसपी ऑफिस किसी इनविटेशन के बहाने, और वहां पे इनविटेशन के बहाने बुलाया गया। इसके बाद जो भी बात रही हो, रेत को लेकर के कुछ मामला था, ये लोग लगातार खबरें छाप रहे थे और वो खबरें छापने के लिए मना कर रहे थे जो पुलिस के अधिकारी। इसके बाद जो है ये वहां पहुंचते हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि पुलिस अधीक्षक के सामने रेत के जितने थाने लगते हैं वहां जो टीआई पदस्थ हैं उन सभी टीआईओ ने इन लोगों के साथ मारपीट की। और इसमें ये चौहान साहब 54 वर्ष के हैं। इस उम्र में इनको चप्पल से और जूतों से पीटा गया और जाटव जी को उनको जाति सूचक गाली देते हुए पीटा गया। जाति सूचक। एक तरफ सरकार जो है दलितों के लिए उत्थान के काम कर रही है और दूसरी तरफ वही सरकार का एक जो पुलिस है, एक डिपार्टमेंट, वो जो है दलितों के साथ ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना। अब आज प्रेस की आजादी का दिन है तो मैं इसको दुखद मानूं या सुखद मानूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। पीड़ित पत्रकारों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होने पर और मारपीट करने वाले अधिकारियों के निलंबन न होने पर पत्रकार संघ में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं भिंड की घटना को लेकर पत्रकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के हनन का भी मामला बन रहा है। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार आज खुद प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। हम आपको बताएं, भिंड मुरैना बोला जाने वाला एक स्थान है जहां पर पत्रकारों को एक नहीं करीब दर्जनों पत्रकारों को बांधकर एसपी ऑफिस में पैक करके पीटा गया और इसके बाद उनके घर में जाके उनसे फिर वीडियो बनवाया गया कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। आज वो प्रताड़ित पत्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के लोगों से गुहार लगा रहे हैं, पत्रकार संघ से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम ऐसे ही पत्रकार हैं, हमारे साथ जो पीड़ित हैं, हम उनसे जानेंगे आखिरकार क्या मामला था, क्या हुआ, उनके साथ मारपीट क्यों हुई। सर क्या नाम है आपका? अमरकांत सिंह चौहान, भिंड में पत्रकार हूँ। करीब 25 वर्ष से पत्रकारिता कर रहा हूँ। उस दिन पुलिस अधीक्षक भिंड का फोन आया कि 4 बार कॉल किया तो मैं सो रहा था, उठा नहीं पाया। उसके बाद वहाँ साइबर सेल प्रभारी का फोन आता है कि एसपी साहब आपको चाय पर बुला रहे हैं। जब मैं ऑफिस पहुँचता हूँ तो मेरा पहुँचते ही मोबाइल छुड़ा लिया जाता है। उसके बाद मोबाइल छुड़ाने के बाद वहाँ गाली गलौज के बाद मारपीट स्टार्ट होती है। जब मैं पीछे घूमता हूँ तो वहाँ करीब 6 पत्रकार और खड़े थे जिनकी इतनी पिटाई हुई थी, उन्हें पेशा कर दी। उसके बाद एक शशिकांत गोयल है, वो आते हैं क्योंकि वो जाटव समाज से, केवल जाटव समाज का होना उनका गुनाह था, इसलिए उनकी पिटाई की। हमें आज तक ये मालूम नहीं कि भाई शायद एक अभद्रता क्यों की गई, क्योंकि आज तक जितने भी आईपीएस है कभी किसी ने पत्रकारों के साथ ऐसी घटना नहीं की। तो एसपी पहले के आते हैं कि अच्छी पोस्ट होती जिले का मालिक होता, जब वही सब करवाएगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे। और जब पिटाई हो रही थी तब जितने रेत के थाने हैं उन सब के थाना प्रभारी वहाँ खड़े हुए थे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बताकर इंसाफ नहीं मिला तो जान दे के जाए। आप हमें एक चीज़ बताएं, जब आपको वहाँ पे बुलाया गया
तो सिर्फ चाय के लिए बोला गया है या किसी मामले को लेके आपकी उनकी चर्चा हुई थी? केवल चाय के लिए। कभी कोई ऐसा मामला जिसको लेकर के उन्होंने दबाव आप पे बनाना चाहा हो, आप नहीं माने? हम तो देखो पुलिस के खिलाफ कोई घटना घटती है तो हम समाचार लगाते हैं। उनका कहना ये था लास्ट में जब वो खड़े हम लोगों ने निकाला, अगर पुलिस के खिलाफ समाचार निकालोगे तो अभी जो हुई है उससे डबल ट्राई दोसा होगी। तो आप जब पुलिस के खिलाफ समाचार निकालते थे तो क्या ऐसे मामले कुछ उठाते थे जिसपे उनकी छवि या फिर कुछ ऐसे मामले जिसपे उनका भ्रष्टाचार, क्या आपको ऐसे क्या छापते थे जिसके कारण उनको ऐसे? भिंड में कभी गोली चली, कभी कोई घटना हुई तो हम उसको प्रमुखता से लगाते थे कि भिंड में कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई टीआई ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो भिंड में एक आध दिन ऐसे आता है पर डे गोली चलती है, पर डे समाचार लगता है। और एक वहाँ रेत, भिंड में सबसे बड़ा काम है रेत का, क्योंकि भिंड कलेक्टर ने रेत बंद कर दिया। तो रेत उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो हम लोग ये सवाल उठाते हैं, जब कलेक्टर ने रेत बंद कर दिया, यहाँ कोई माइनिंग की खदान नहीं है, फिर ये रेत कैसे उठ रहा है? तो ये बात पुलिस वालों को न क्योंकि जितने भी थाने हैं वो सब रेत की दम पे चलते हैं। उन्हें ये लगता था कि हमारे पेट पे लात मार रहा है, ये मेन समस्या थी। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसपे ये साबित हो रहा हो कि वहाँ पे मारपीट हुई है? सबूत तत्काल वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए जाए, हम लोगों को बुलाया गया, कौन कौन वहाँ थे, जितने लोग उनके सबके मोबाइल चेक किए जाए। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा और एसपी ऑफिस है वहाँ तो कैमरा लगा, तो आप देखो कितने लोग आए, कितने बजे आए, कितने बजे निकले, उनके साथ क्या हुआ, जब वो घुसे तो उनके चेहरे कैसे थे, जब वो निकले तो उनके चेहरे कैसे थे। निष्पक्ष जाँच हो, न्यायिक जाँच हो, ऐसा सामने आ जाएगा। अगर हम लोग दोषी है तो हम लोग खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आपने सीसीटीवी आदि की वहाँ कहीं मांग रखी, आपने किसी से शिकायत की? वहाँ किससे करें? आपने क्या कलेक्टर वगैरह? कलेक्टर को कहा है, लेकिन सीसीटीवी एसपी ऑफिस की पुलिस के पता कौन ले लेगा? या तो कोई भोपाल का अधिकारी मांगे, क्योंकि सीसीटीवी पे सारे सबूत है। अगर वहाँ के सीसीटीवी मिल जाए सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। क्या आप आरटीआई वगैरह लगा करके सीसीटीवी लेने का प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी लगवाएं, कोर्ट से मांगे न्याय हमें चाहिए। तो जैसा कि इन बता रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ खबर छापने पर, क्योंकि प्रशासन की ही मिली भगत से वहां पर माफियाओं का राज चल रहा है और इसी कारण शायद ये हमला हुआ है, क्योंकि पुलिस का एक अलग ही हिस्सा उनको मिलता है और पुलिस एक अलग ही हिस्से पे उनके साथ मिलकर मिली भगत के साथ काम करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। ज़्यादातर हम लोग ऐसी ही खबरों को उठाते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ चल रहा है, क्योंकि मीडिया का मेन काम भी यही है। और अगर ऐसे ही कामों पर उन पर हमला होगा तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि चौथा स्तंभ किस बात का? जब भी चुनाव होते हैं तो वही राजनीतिक दल बोलते हैं कि ये चौथा स्तंभ है।